हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सीटेट वालों के लिए। तो जो स्टूडेंट जिन लोगों का डीएलएड फाइनल है या फिर फर्स्ट है, अपीयरिंग है, डज नॉट मैटर, या फिर बीएड हो, तो सीटेट का फॉर्म आ चुका है। जिन लोगों का पिछली बार क्वालिफाई नहीं हुआ था, इस बार आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करिए जिससे कि इस बार आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि कल ही आयोग का जो गठन है वो पूरा हो गया है। 14 मार्च को गठन कंप्लीट हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी तैयारी आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए। लाइक आपका सीटेट वगैरह का जो एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई रहना चाहिए। तो यहां पर मैं आपके लिए ये न्यूज लेकर आया हूं, या फिर कह सकते हैं कि एक एनालिसिस लेकर आया हूं। एनालिसिस किसका होगा वो आगे वीडियो में आप बने रहिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्दी जाइए भरिए। 7 मार्च से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और वो 2 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए और उसके बाद अपनी धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट का पिछली बार से जब से सीटेट शुरू हुआ है और अब तक लेकर के पूरा फुल एनालिसिस लेकर आया हूं कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया और फिर कितने लोगों ने उस एग्जाम में क्वालिफाई किया। ये सारा एनालिसिस लेकर आया हूं। इस एनालिसिस का फायदा आपके लिए ये होने वाला है कि आप देखेंगे कि फॉर्म तो फिल करते हैं लाखों लोग, लेकिन क्वालिफाई बहुत कम लोग करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि सीटेट का जो पैटर्न है वो प्रिडिक्टेड होता है। लगभग क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन 100 तक 150 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन जो है आपके पिछले के ही हेल्प से बनाए जाते हैं। तो अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। तो जब आप सीटेट नहीं कर पा रहे हैं क्वालिफाई, तो आगे सुपर टेट की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। यहाँ पे जो एनालिसिस है वो आपको सीटेट की लड़ाई लड़ने में और लड़ने के साथ साथ जीतने में भी काफी मदद करने वाला है। तो एनालिसिस चलिए हम करते हैं स्क्रीन पर। यहां पर आपको थोड़ी देर में एक इमेज दिखाई देगा और उस इमेज पर हम क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करते ही पूरा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम चल के एनालिसिस करते हैं। और साथ में आपको यह कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और एनालिसिस करें। ये वीडियो बनाने में मैं काफी रिसर्च करके वो पूरा डेटा इकट्ठा करके लाया हूं, कलेक्ट किया हूं, जिससे कि आपको मदद मिल सके, पता चल सके कि पिछली बार कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, कितने लोग जो है उसके पिछले क्वालिफाई हुए थे। 2011 से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स का मैं पूरा फुल एनालिसिस लेकर आया हूं कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने उसको क्वालिफाई किया, कितने लोग उसमें अपीयर हुए, वो सारा डेटा। तो चलिए फिर यहां पे हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं फुल एनालिसिस। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, कितने लोग अपीयर हुए उस एग्जाम में और कितने लोगों ने उसे क्वालिफाई किया। तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो हमको आगे के एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाने में, जो इस बार सीटेट हुआ है उसको कैसे पास करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो सब जानने में हमें काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ 2023-24 में, जो अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट आया था फरवरी के मंथ में, उसमें कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने लोग अपीयर हुए और कितने लोग क्वालिफाई हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 क्या है आपके प्राइमरी के लिए और पेपर 2 क्या है आपके जूनियर के लिए। तो देख सकते हैं पेपर 1 में इस बार रजिस्टर हुए थे टोटल 9,58,193 लोग, जिसमें से अपीयर हुए थे एग्जाम में आपके कह सकते हैं 7,95,231 लोग। ध्यान दीजिए यहाँ पे कम से कम आपके 1.5 से 2 लाख लोगों ने एग्जाम छोड़ा भी था। तो देख सकते हैं 9,58,193 लोग पेपर 1 में, पेपर 1 मतलब प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन किया था और अपीयर हुए थे 7,95,000, लगभग 8 लाख लोग। और जिसमें से आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई हुए थे 1,26,845। सीटेट का जो पेपर होता है कह सकते हैं
एक प्रकार से प्रेडिक्टेड रहता है, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है और लगभग पिछले क्वेश्चंस घुमा फिरा करके वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लगभग पासिंग मार्क्स तो आते ही आते हैं। 90-95 क्वेश्चन जो होते हैं लगभग प्रीवियस की तरह ही रहते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि लगभग 9.5 लाख लोगों में से सिर्फ 1.25 लाख लोग ही पास हुए थे, क्वालिफाई हुए थे मात्र। और ये है लगभग आपका टोटल 13% लोग ही सिर्फ क्वालिफाई हुए थे। तो सोच सकते हैं आप लोग कितनी स्थिति, एक प्रकार से कंडीशन कितनी पिटिएबल है। तो आप देख लीजिए, पेपर 2 की बात करें तो इसमें 17,35,333 लोग रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 14,81,000 लोगों ने एग्जाम दिया था और मात्र 1,12,033 लोग इसको क्वालिफाई कर पाए थे। बस मतलब सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने क्वालिफाई किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना ज़्यादा प्राइमरी में और जूनियर वाले इसमें इतना कम है, उसमें इतना ज़्यादा लोग कैसे रजिस्टर हुए? अरे भाई बीएड वाले थे इसमें ना, पेपर 2 में बीएड वाले थे। तो ये है आंकड़ा आपका 2024 का। अभी और भी आंकड़े आपके सामने एक एक करके मैं ला रहा हूँ। 2023 में देखिए, 2023 में यहाँ पे रजिस्टर्ड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 15 लाख लगभग, क्योंकि बीएड डीएलएड दोनों थे। उसमें से एग्ज़ाम दिया, अच्छा 2.5-3 लाख लोग एग्ज़ाम छोड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आप देख लीजिए, अपीयर हुए थे लगभग 12,13,704 लोग और क्वालिफाई हुए थे मात्र 2,98,758, लगभग 3 लाख लोग क्वालिफाई हुए थे 15 लाख लोगों में से, ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यह आपकी एक पढ़ाई की एक स्ट्रेटजी है जिसको आप देखेंगे कि हाँ, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सिर्फ इतने लोग क्वालिफाई हुए और बाकी के लोग क्या क्या कर रहे थे जो क्वालिफाई नहीं हुए। हमें वो गलती नहीं करनी है। आप देखिए, इसमें 15 लाख लोग, क्योंकि इसमें बीएड डीएलएड दोनों थे। अब पेपर 2 को 14,02,022 लोगों ने फिल किया था, 11,66,178 लोगों ने इसे एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई मात्र 1 लाख लोग हुए थे, ठीक है। तो ये आपका डेटा है 2023 का। 2022 का पेपर देखिए, इसमें पेपर 1 में जो रजिस्टर्ड हुए थे लोग 17,04,282, जिसमें से अपीयर हुए थे 14,22,959 और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने संख्या में क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम। देख सकते हैं आप लोग 5,79,844। पेपर 2 की बात करें तो 15,38,464 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 12 लाख लोग लगभग अपीयर हुए थे और 3,76,025 लोग इसमें क्वालिफाई किए थे 2022 के एग्ज़ाम में। अब आप देख लीजिए डेटा, इतना ज़्यादा डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। लगभग यहाँ पे देखिए, अब अगर बात करें 2021 की तो इसमें 23,51,725 लोगों ने फॉर्म फिल किया था और जिसमें से ध्यान दीजिए क्वालिफाई हुए थे आपके 6,54,299। और यहाँ पर देखिए डेटा इतना ज़्यादा है, 2019-2020 में हुआ नहीं था क्योंकि उसमें कोविड का प्रकोप था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे 24 लाख लोगों ने। इतना ज़्यादा, ध्यान दीजिए, इतना ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया था और जो क्वालिफाई हुए थे 24 लाख लोगों में से मात्र 5,42,285। यहाँ पे 2019 में सीटेट, अब आप कहेंगे इसमें दिसंबर में भी है और जुलाई में भी है, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है अक्सर सीटेट का। और उसके अलावा जब से ऑनलाइन शुरू हुआ था तब से जो है 1 बार हो रहा था, बाकी अगर ऑफलाइन रहता है तो साल में 2 बार होता है। तो बीच में 2 वर्ष के लिए ऑनलाइन पेपर हो गया था, इसलिए उसमें सिर्फ एक बार हुआ था। अब अगर 2019 जुलाई की बात करें तो 23,77,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से पास हुए थे सिर्फ 3,52,000। सोच सकते हैं बाकी के 20 लाख लोग क्या कर रहे थे, क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये आपको देखना है और ये आंकड़ा समझ सकते हैं, 20 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होने वाले लोग, जबकि पेपर प्री प्रेडिक्टेड रहता है
लगभग उनको निकल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें हम 2016 की, ठीक, 2016 की अगर बात करें हम 6,53,156 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ 69,000 लोग हुए थे, बस 556। अगर 2015 की बात करें तो 6,77,554 लोग सिर्फ फॉर्म फिल किए थे और 80,000 लोग सिर्फ क्वालिफाई हुए थे। अगर 2014 की बात किया जाए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम फेल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था और सिर्फ 13,425 लोग क्वालिफाई हो पाए थे। सोच लीजिए, मतलब कितने कम लोग क्वालिफाई कर पा रहे थे उस समय, कितने कम लोग मतलब अवेयर थे इस एग्जाम के प्रति। 2013 में 7,76,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें 77,000 लोगों ने मात्र क्वालिफाई किया था। अगर बात करें 2012 की तो 7,95,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 4,850 लोग सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे। अब अगर बात करें हम यहाँ पे जनवरी 2012 की, तो उसमें 9 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 55,422 लोग पास हुए थे। और अगर 2011 की बात करें तो 7,60,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से मात्र 97,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे। अब अगर परसेंटेज की बात करें तो ध्यान दीजिए, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें प्राइमरी में 13% लोग क्वालिफाई हुए थे, ठीक है, और जूनियर में सिर्फ 6%, मतलब 100 में से सिर्फ 13 लोग पास कर पा रहे हैं। और यहाँ में जूनियर में 100 में सिर्फ 6 लोग पास कर पा रहे हैं। सिर्फ क्वालिफाई ही तो करना है, बट फिर भी इतनी कम संख्या हो रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आंकड़े डरावने वाले हैं, क्योंकि आंकड़ों से सीखना होगा आपको कि इतने कम लोग क्यों हो रहे हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, इतिहास के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, दिसंबर 2021 में सिर्फ 23% लोग पास हुए थे, यहाँ पे परसेंटेज कुछ ज़्यादा है। अगर बात करें 2016 में सिर्फ 13% लोग पेपर 1 क्वालिफाई हुए थे और 11% लोग पेपर 2 क्वालिफाई हुए थे। और अगर 2015 की बात करें तो 11.95% लोग पेपर 1 क्वालिफाई हुए थे और 9% लोग पेपर 2, मतलब 100 में से सिर्फ 11 लोग पास कर पा रहे हैं। 2014 का आंकड़ा बहुत डराने वाला है, सिर्फ 1.7%, मतलब 100 में से सिर्फ 1.5 लोग जो हैं वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, बाकी लोग फेल। 2013 में सिर्फ 9.96% रहा। सबसे डराने वाला आंकड़ा 2012 में सिर्फ 0.61% था और 2012 जनवरी में जो है इसका परसेंट 6.1% था और 2011 में ठीक ठाक परसेंट था 14%। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि प्रीवियस में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोग रेगुलर इंटरवल पे फॉर्म फिल करते हैं और कितने लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो जो गलतियां करते हैं वो गलती आप ना करें और आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं। आशा करता हूं आज का जो आंकड़ा है, डेटा है जो मैंने आपको प्रस्तुत किया, वो आंकड़ा देख करके आपकी आंखें खुल गई होंगी और इस बार आप लापरवाही नहीं करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्वालिफाई करेंगे एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत। अभी मैं बताऊंगा आपको फिर आगे वीडियोस वगैरह में कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? और आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका पता चल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। और सब्सक्राइब भी कर लिया है, लाइक भी कर दिया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और नीडी स्टूडेंट को शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।